तो ये था क्लास 12th का सेट 3 का पेपर, जो हमारी फिज़िक्स का पेपर हुआ था, ये वही पेपर है। लेट मी शो यू ऑल द थिंग्स जो हुई। सेट 3 की जो हाइप बनी है, मैं सब बताऊँगी क्या ये हाइप सही है और क्या हम बच्चों को थोड़ी-सी लीनियंसी मिलनी चाहिए, खासकर सेट 3 वालों को। बाय द वे सेट 3 इज़ क्वाइट टफ। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थी, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। मैंने सीधा स्टार्ट करा और पहला पेज खोलते ही मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चन का दृश्य देखने को मिलता है। तब भी मैंने स्टार्ट करा विद फर्स्ट क्वेश्चन, जो सॉल्व हो गया था। कई जगह इसका आंसर डी दिखा रहा है, पर मैं सी लगा कर आई हूँ। ये मेरे से गलती हो गई यहाँ पे। मैंने इसको ईएमएफ कर दिया, मतलब ईएमएफ को डिफरेंशिएट करा तो मेरा आंसर ये आना चाहिए था, पर इसको बिना आंसर पूछा था तो यही होता हमारा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हम ऐसे ही लिख सकते थे। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इसका आंसर 1 आएगा, बट पता नहीं मैं क्या लगा रही हूँ। टिक तो मैंने 1 पे लगाया या 10 पे लगाया, मुझे खुद भी याद नहीं है। ये मैंने सी करा था, पर फिर डी करा था, याद नहीं है मेरे को मैंने क्या करा था, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट टाइम में आंसर लगाए थे वो सारे के सारे सही थे, पर लास्ट में आते-आते मैंने सारे के सारे गलत कर दिए। और इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे, जो क्वेश्चन मुझे देख के ऐसे लगे कि भाई मतलब इससे टफ-टफ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे। एंड गेस व्हाट, केस स्टडी मेरे को बिल्कुल भी, ये जो असर्शन रीज़न मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। मैंने इस बिल्कुल तुक्का मारा है कि क्या है ये? लाइट एडिड टू लाइट कैन प्रोड्यूस डार्कनेस, कुछ भी। मतलब लाइट प्लस लाइट डार्कनेस। डार्कनेस तो तभी आ गई जब मैंने अपनी फिज़िक्स का पेपर देखा। डार्कनेस। तब भी हम आगे बढ़ते हैं, कैसे ना कैसे, मतलब अलग ही हिम्मत थी। जैसे ही मैंने खोला पूरा पेपर, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़े से क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। मैंने स्टार्ट करा अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ, हो गया। सेकंड करा, हो गया। तीसरा करा तो फाइन, नीट का था। नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये क्वेश्चन मैं खुश हो रही थी कि सेक्शन बी तो पूरा होगा। यहाँ तो मैंने तुक्का मार के आई हूँ, कुछ भी बना कर आ गई मैं। ये कुछ तो होगा। ये अगर तुम सबसे सॉल्व हो गया ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना तुमने सॉल्व कैसे करा, क्योंकि ये मुझसे तो सॉल्व नहीं हुआ। इसका डायग्राम बना कर आई हूँ। एंड आई वांट कि लीनियंसी के साथ हमारा पेपर चेक हो सेट 3 वालों का, ताकि मतलब वो थोड़ा-सा इसको मैनेज कर सकें, हमारे नंबर्स थोड़े लीनियंसी के साथ वो दे सकें। एंड देन सेक्शन सी खोली मैंने। इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं था, मतलब एक भी। मेरा पेपर फुल ऑफ डेरिवेशन एंड फुल ऑफ कांसेप्ट से था। तो मैंने सारा ही तो कर दिया था। चलो फाइनली मतलब अच्छी बात है कि न्यूमेरिकल नहीं था। न्यूमेरिकल होता तो मैं बहुत फँसती। एक न्यूमेरिकल था जो लास्ट में जाके मेरे से फिर सॉल्व हो ही गया था। पता नहीं इसका आंसर क्या निकला था, बट हो गया था सॉल्व। एंड ये सारा मैंने सॉल्व करा करने की पूरी-पूरी कोशिश की थी। लास्ट में जाके मैं ये भूल गई, इसके वेवलेंथ की रेंज में लिख के नहीं आई हूँ, क्योंकि मैंने चैप्टर को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया था, ईएम वेव को। तो ये क्वेश्चन छूट गया मेरा। इसकी डेरिवेशन ना तो एनसीईआरटी में है, तब भी इन्होंने पेपर में पूछ लिया है, क्या है सीबीएसई वाले। और ये वाली डेरिवेशन किसी भी सेट में नहीं थी, सिवाय सेट 3 के। क्या करते हो तुम? मतलब क्यों ऐसा करा तुमने? सेट 3 में यही डेरिवेशन क्यों डाली, जो कि सबके सेट में डालो ना। तब भी हम आगे बढ़े। एंड उसके बाद सेक्शन डी। सेक्शन डी मेरे लिए आसान लगा मेरे को, एक केस स्टडी, पर दूसरी केस स्टडी देख के मेरी बिल्कुल ही होश उड़ गए कि भाई ये क्या दे दिया। कुछ तो मुझे तुक्के मारने पड़े, कुछ मैंने ऐसे ही सॉल्व कर लिए थे। यहाँ तुक्के मार के आई हूँ, जो मेरा सही गया है, पता नहीं कौन सा लगा कर आई हूँ। मैं भूल भी गई कि मैंने लगाया कौन सा है। बाय द वे मैं आगे बढ़ती हूँ, और फिर मतलब मेरा पेपर लेंथी तो था ही। साथ के साथ जब मैंने देखा कि टाइम बचा है सिर्फ आधा घंटा, मैंने आधे घंटे के अंदर सेक्शन ई पूरा कंप्लीट करा है। गेस व्हाट? वो तो लकीली यहाँ पे डेरिवेशन थी, न्यूमेरिकल्स नहीं था। मैंने सिर्फ आधे घंटे के अंदर सब कुछ कंप्लीट करा है। आधे घंटे के अंदर मुझे लिखना पड़ा। यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी और सिली मिस्टेक कर दी। यहाँ पे ये दोनों बढ़ती, मैंने दोनों को घटा के आ गई, क्योंकि यहाँ पे फुली चार्ज कैटेगरी का पूछा था, ना कि डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में दोनों खट जाते हैं, बट यहाँ पे मैंने बहुत ही सिली मिस्टेक करी। मेरे 2 नंबर फालतू में यहाँ कट जाएंगे, जिसका मुझे इतना गिल्ट है कि मैं क्या बताऊँ तुम सभी को। एंड फिर ये वाली डेरिवेशन थी, ईएमएफ वाली, ये मैंने कर ली थी। एंड उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने 2025 का एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया था, ये वाला। तो ये मैं करके गई थी, तो ये तो हो ही गया था मुझसे। तो कुछ ऐसा था मेरा फिजिक्स का पेपर। और इसका रिव्यू अगर मैं टोटली तुम्हें बताऊँ कि ओवरऑल कैसा गया है, इट वेंट डिसेंट। मतलब मैं नहीं बता सकती इसमें कैसा गया है, इसके नंबर ही मुझे पता चलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि हमारी लीनियंसी के साथ चेकिंग हो, सेट 3 वालों की खासकर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल ही लग रहा था कि पेपर को कहाँ है हमारी 18 नंबर की ऑप्टिक्स, कुछ भी नहीं आया। मॉडर्न फिजिक्स का एक भी अच्छे से क्वेश्चन नहीं आया। 7 नंबर की सेमीकंडक्टर नहीं आया, अनबैलेंस कैटेगरी से बनाया हुआ था। एंड इट्स वेरी अनफेयर। सो यस, तुम सबके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कमेंट में ज़रूर शेयर करना। और अगर तुम मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाना। बाय।